इस पूरे चुनाव को कैसे देखते हैं? लास्ट टाइम बस एक सीट एनडीए को नहीं मिला था। ये बेसिकली हमको लगता है कि खास करके बिहार का चुनाव जो है जी। उसमें एक लोगों को ये है कि देश में एक मजबूत और काम करने वाली सरकार चाहिए जी। और एनडीए में हम लोग साथ हैं, तो वो लोगों को दिखाई पड़ रहा है जो काम बिहार में हुआ या केंद्र में नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। सामने में न कोई चेहरा है, न कोई नैरेटिव है, एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं। लेफ्ट कांग्रेस केरला में लड़ रहा है, बंगाल में कांग्रेस और टीएमसी लड़ रही है, तो न वो इंडिया गठबंधन है जिसको लेकर कर रहे हैं। और जो आजकल बात चल रहा है कि लोग आपस में बांट लिए हैं, एक साल प्रधानमंत्री रहेंगे शरद पवार, एक साल प्रधानमंत्री रहेंगे जो उनके दूसरे हैं लालू जी, एक साल प्रधानमंत्री रहेंगे कोई और, जो तीसरे राहुल गांधी, एक साल कोई और रहेंगे। तो पता ही नहीं है कि इनके लीडर कौन हैं और चाहते क्या है करना। और दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी जी का ने जो एक इमेज बनाया है पूरे दुनिया में और जो काम कर रहे हैं और बिहार में जो काम हो रहा है, तो जो 2 फेज का चुनाव बिहार में हुआ वो बिल्कुल वन साइडेड चुनाव दिखाई पड़ रहा है। खास करके जो महिला वोटर है उनका जो पार्टिसिपेशन चुनाव में हो रहा है वो बड़ा हाँ भाइयों, कुछ ही क्षणों में 2 मिनट रुक जाओ। एक पक्षीय चुनाव लग रहा है और लोग चाहते हैं बिहार में खास करके कि डबल इंजन की सरकार रहे, तो यही है बेसिकली। तेजस्वी यादव घूम घूम के वो अपने 17 महीने के जो कार्यकाल है उसको गिना रहे हैं कि हमने कैसे 4 लाख नौकरी देने को नीतीश कुमार जी को प्रयास किया और साथ में 1 लाख जो है वो बस हम देने ही वाले थे और 3 लाख का रास्ता खोल कर आए हैं। और उन्होंने कहा कि हमारे सीएम को ही हाईजैक कर लिया गया है। एक चीज मुझे बताइए आप, जिसको भी संविधान का समझ है, सरकारी काम का समझ है, कोई एक मंत्री या कोई कैसे नौकरी दे सकता है? जी मुझे बताइए। जो उनके पास विभाग था उस विभाग में कोई नौकरी दिए? जितना विभाग उनके पास था वो उस विभाग के बारे में क्यों नहीं बोलते हैं? और दूसरी बात जो है, कोई भी सरकार का मुखिया होता है, घर में कोई पैसा खर्चा करते हैं तो डिसाइड घर का मालिक करता है। तो बिहार सरकार का कौन है मुखिया? बिहार के मुख्यमंत्री। जी। तो अच्छा बुरा दोनों उनके खाते में। तो अगर नौकरी मिली तो नीतीश कुमार ने तय किए नौकरी, और कौन तय किया है? और जो शिक्षक बहाली हुई है, मैं हमेशा बोलता हूं कि शिक्षक बहाली में मुख्यमंत्री जी ने तय किया कि बीपीएससी से कराएंगे, नहीं तो फिर ये लोग गड़बड़ कर देगा, पता नहीं कौन नौकरी कहां बेच देगा। एक कंप्लेन नहीं आया है शिक्षक बहाली में, 4 लाख लोगों की बहाली, एक कंप्लेन नहीं आया। और जो उनके मंत्री थे उस समय, शिक्षा मंत्री, वो 2 महीना ऑफिस आना छोड़ दिए, इसलिए तो बहाली हो पाई। फाइल पे दस्तखत नहीं उनका, मुख्यमंत्री को फाइल मंगाकर खुद दस्तखत करना पड़ा बहाली का। और जो विभाग उनके पास था, जो ये बात बोल रहे हैं, पूछना चाहिए कि आपने स्वास्थ्य विभाग में कितना नौकरी। सिर्फ यही नहीं हुआ है, बड़े स्केल पर पुलिस में बहाली हुई है, जो होम डिपार्टमेंट का, जो सीएम देखते हैं। इसलिए बहाली पहले नीतीश कुमार जी ने किया इसको, और आगे भी जो उन्होंने कमिट किया है कि 10 लाख लोगों को नौकरी अगले विधानसभा से पहले पूरा कर देंगे, वो 10 लाख की नौकरी अगले विधानसभा से पहले पूरा कर देंगे। कांग्रेस के नेता सैम पित्रोदा ने मीडिया से करता है तो सरकार के पास जाती है, उस संपत्ति का इस्तेमाल तमाम लोग करते हैं, देश के लोग करते हैं, जिसको लेकर के पीएम मोदी ने कहा कि अगर कांग्रेस की सरकार आए तो 50% आपका संपत्ति छीन लिया। नहीं, लॉजिक वही है ना। सैम पित्रोदा का पूरा स्टेटमेंट सुनिए तो जो यूएस में टैक्स लिया जाता है कि आपका डेथ हो गया तो आपका प्रॉपर्टी के आपके बच्चों को नहीं मिलेगा। मतलब आपका 4 कमरा का घर है तो 2 कमरा सरकार ले लेगी और 2 कमरा आपको मिलेगा। आपका दुकान है तो आधा दुकान सरकार ले लेगा, आधा दे देगा। 5 बीघा जमीन है, 2.5 बीघा जमीन सरकार ले लेगी और 2.5 बीघा आपको रहेगा। आपके बच्चा को आधा ही मिलेगा, आधा सरकार ले लेगा। अभी नक्सलवाद का पराकाष्ठा कर दिया कांग्रेस ने। ये नक्सल थॉट है,
पीएम मोदी ने यह भी कहा कि जब तक मैं जिंदा हूं, जो रीजन बेस्ड रिजर्वेशन जो मुस्लिमों को मिलता है, दिया है कुछ राज्यों में कांग्रेस ने, उसको हम लागू नहीं, मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। बिहार में नीतीश कुमार जी ने जो आरक्षण दिया है वो सबको लेकर के चलने के लिए आरक्षण किया है। और जो पंचायत में दिखाई पड़ रहा है, पंचायत में उन्होंने जो 50% आरक्षण दिया उसमें नहीं, जो रिजर्वेशन दिया उसमें महिला से लेकर के हर एक वर्ग को रिप्रेजेंटेशन मिला। जेपी नड्डा ने कहा है कि कांग्रेस जो है, कांग्रेस की जो मानसिकता है, इंडिया गठबंधन की मानसिकता है, वो ये है कि दलित पिछड़ा का जो रिजर्वेशन है, ओबीसी का जो रिजर्वेशन है, वो मुस्लिमों को देना चाहते हैं। नहीं, मैं नहीं जानता उन्होंने क्या कहा, मैंने देखा नहीं इस चीज को, लेकिन बिहार में नीतीश कुमार जिस पॉलिसी पे चल रहे हैं वही हम लोग का पॉलिसी है। थैंक यू सर, थैंक यू।